जी, इस वक्त हम मौजूद हैं DHS CSS क्रीक स्कूल में और यहाँ पर आज बहुत बड़ा ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है और बहुत सारे और भी स्कूल्स हैं और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पर आज। और तुलबा और तालबात की बड़ी तादाद यहाँ पर हमें नज़र आ रही है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ आज यहाँ पर होने जा रही हैं। और यहाँ पर जितने भी चीफ गेस्ट थे और अगर हम गेस्ट की बात करें तो उनका रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आए हैं। जो भी एक्टिविटीज़ होंगी यहाँ पर उस हवाले से हम आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी और एक्टिविटीज़ के बाद जो उनको इनामात दिए जाएंगे उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि तालीम के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सरगर्मियाँ हैं, यहाँ पर जो इनकी जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। चीफ गेस्ट की अगर बात करें जो कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं, चीफ गेस्ट का अगर आपको नाम बताऊँ तो ब्रिगेडियर राय आसिम मुस्तफ़ा एडमिनिस्ट्रेटर DHA कराची हैं, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। और चीफ गेस्ट की बात की जाए या गेस्ट की बात की जाए तो सबका रेड कारपेट इस्तकबाल यहाँ पर किया जा रहा है। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे और जानेंगे आज के इवेंट के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मैम नुजरा साहिबा और इनसे हम जानेंगे कि ये जो आज ग्रैंड फिनाले यहाँ पर हो रहा है किस तरह से जर्नी इनकी स्टार्ट हुई और अब तक की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से रहीं, इन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं। मैम, सबसे पहले तो आप बताइएगा अपने हवाले से, आप प्रिंसिपल हैं, कौन से कैंपस की आप प्रिंसिपल हैं और साथ ही बताइएगा आज के इवेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मैं नुसरत इकबाल हूँ। आई एम प्रिंसिपल ऑफ डैक्स तूबा कैंपस। माशाल्लाह डैक्स ने अपना जर्नी एक स्कूल से 1978 में बिगिन किया इन फेज़ 4 एज अ प्राइमरी स्कूल एंड नाउ इट हैज़ एक्सपेंडेड टू वेरियस 15 स्कूल्स जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं रेंजिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी टू प्राइमरी एंड ग्रेजुएट लेवल। हमारे रिलीजियस स्ट्रीम स्कूल्स भी हैं और CSR प्रोजेक्ट्स भी हैं, those who are delivering education to lower class of the society. Now today we are standing on the grand finale arena and we are celebrating it together. It's a success story. यहाँ पे सारे schools के जितने भी DACS के हमारे स्कूल के these students, they are participating to celebrate it. I hope you will enjoy it and you will acknowledge the efforts by the students, by the teachers and our management. Thank you. बताइएगा आज के इवेंट के हवाले से क्या सब कुछ होने जा रहा है। जी, एक्चुअली माय नेम इज़ फरहा तारिक and I'm among the pioneers of this O-level system in DHA. And this is, it was a DAPS, but now it is DHA CSS because now they have joined all the institutes of DHA. And in this event, obviously, all the institutes of DHA, rather college, school, Montessori, they all have been gathered together and they they discuss about their success and whatever they have achieved throughout the year. And the students who were winner and those who worked very hard, obviously they are just given some rewards here. And obviously the teachers are also appreciated here for their work. So this is a reward of the whole year. That's why we are here to celebrate our success in the DHA throughout the year. आज के इवेंट के हवाले से क्या कहेंगे और बताइएगा कि इस तरह के इवेंट्स होना स्टूडेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है। यहाँ ये हमारा सेकंड बहुत बड़ा ग्रैंड फिनाले है। इसके अलावा भी हमारे काफ़ी सारे इवेंट्स स्कूल्स वगैरह में होते हैं, लेकिन ये हमारा सेकंड, कोविड से पहले और कोविड के बाद ये ग्रैंड फिनाले। और इस तरह के इंशाल्लाह आगे भी इवेंट्स हमारे होते रहेंगे। इससे जो है ना बच्चों की बहुत जो है ना हौसला अफजाई होती है और पूरा जो डेक्स सिस्टम है वो एक साथ हो जाता है। जैसे कि पहले हमारे स्कूलों में जो इवेंट होते हैं तो वो ये होता है कि वो हमारा एक स्कूल उसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है। इसमें हमारी सारी कैंपस, जितने भी कैंपस हैं, चाहे वो DHA सिटी का कैंपस हो जो आपको पता है कि बैरियर टाउन के पास है DHA सिटी, चाहे मॉन्टेसरी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, सब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो ग्रैंड फिनाले का जो दिन होता है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारी टीचर्स के लिए, हमारे सारे स्टाफ के लिए ईद की तरह होता है।
On behalf of the entire DAX community, I welcome you all to the most awaited event of the year 2022, the grand finale of DAX institution. It is our privilege to have our esteemed chief guest amongst us today. I acknowledge that his presence has immensely boosted our morale and motivation, and it is an explicit sign of his keen interest in education and builders of the future. By the grace of Allah Almighty, there are 15 DAX institutions ranging from pre-primary to postgraduate level, imparting quality education through qualified and well-trained faculty. प्रोग्राम में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की मैंने बात की थी और उनमें से एक एक्टिविटीज़ ये है कि कल्चर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो प्लीज़ यहाँ पे देखें कि किस तरह से कल्चर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। चारों सूबों के यहाँ पर नगमे यहाँ पर लगाए गए हैं और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी तुलबा और तालबात हैं, यहाँ पर हमें इंजॉय करते हुए और परफॉर्म करते हुए यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों या फिर पेरेंट्स हों, हम सबसे बात करेंगे। तो दो टीचर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि एक साथ ही मौजूद हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोमा रेहान, तैयबा खलील। कितना इंजॉय कर रही हैं इस इवेंट को? इवेंट का आगाज़ हो गया, कितने ज़रूरी होते हैं इस तरह के इवेंट्स तुलबा और तालबात के लिए? हम लोग DHS से बहुत अरसे से वाबस्ता हैं। हम दोनों पढ़ाते हैं यहाँ। ऑलमोस्ट 30 years वी बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन। डैक्स का जो पूरा सिस्टम है, तो अच्छा लगता है कि जब टीचर्स को भी टाइम मिले इंजॉय करने का। और हम लोग ज़ाहिर है जब और चीज़ें हो रही होती हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं तो हम लोग उसमें इंजॉय नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक ऐसा माहौल है, एंटरटेनिंग भी है, यू गेट टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स एंड दैट्स बहुत मज़ा है। बहुत सारे DHA के इंस्टीट्यूशंस जो हैं सब यहाँ पे मौजूद हैं। सबके बच्चे जो हैं वो अपने अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। से हमने देखा है कि आप लोग पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन आज आप लोग के लिए भी ये दिन है कि सेलिब्रेट करें स्टूडेंट्स के साथ। बहुत ज़रूरी है। बच्चों की एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और जो माशाल्लाह ये बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो उनको सारी दुनिया देख रही है इस वक्त। बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। और ये कोविड के बाद 2 साल के बाद ये हुआ है तो बहुत मज़ा आया।
तो बस ये है कि होते रहना चाहिए हमेशा और होगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं वो सब एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और हम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नाम बताइए। वालेकुम सलाम, खुज़ैमा अहमद मेरा नाम है। अच्छा उज़ैमा, आप यहाँ पर उज़ैमा आप मैनेजमेंट में रहे, यहाँ पर बताइएगा क्या काम कर रहे हैं। सो मेरी ड्यूटी थी असल में पेरेंट्स को बताना था कि उनकी सीट्स कहाँ हैं, टीचर्स को बताना था एंड बीच में हमको मील बॉक्सेस भी देने थे सारे पेरेंट्स को। और इवेंट को कितना एंजॉय कर रहे हैं? कौन से स्कूल से आप? मैं SKBZ कैंपस से हूँ एंड इवेंट को एंजॉय तो नहीं कर रहे, खैर ड्यूटी पे हम लोग इस वक्त बस। वैसे इवेंट को भी एंजॉय करना चाहिए, ड्यूटी भी करनी चाहिए और इवेंट को एंजॉय भी करना चाहिए। साथ ही हमारे साथ एक और भी तुल्बा मौजूद है, इनसे जानेंगे। आप अरहम करीम। हम आप भी इसी तरह के काम कर रहे हैं और फिर किस स्कूल से हैं, किस स्कूल से ताल्लुक़ है? SKBZ कैंपस। तो आप भी एंजॉय कर रहे हैं या बस काम कर रहे हैं? दोनों साथ चल रहे हैं। अच्छी बात है, थैंक यू। जिस वक्त हमारे साथ एक वालिद मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि ये अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हैं और तमाम बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के जो इवेंट्स है वो होने चाहिए, कितना ज़रूरी है इस तरह के इवेंट्स होना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा इस तरह के इवेंट्स होना क्या समझते हैं, कितना ज़रूरी है और होना चाहिए? आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में कैसे हालात रहे हैं, कैसी दहशतगर्दी रही है और कितने मुश्किल हालात रहे हैं। इस तरह के प्रोग्राम बच्चों के लिए बहुत हौसला अफजा हैं, बहुत कीमती हैं और बहुत नेमत हैं और हमारे लिए खुशी है कि हम बगैर किसी डर और खौफ के यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स एंजॉय कर रहे हैं, टीचर एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह के प्रोग्राम पूरे कराची में हों तो एक अच्छी फ़िज़ा कायम हो सकती है। अच्छा सर, एजुकेशन के हवाले से भी बताइएगा कि वो पेरेंट्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है बच्चों को पढ़ाना, एजुकेशन कितना मैटर करती है? एजुकेशन, तालीम एक रोशनी है, इल्म एक रोशनी है और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते तो हमारे वो लोग जो साहिब हैसियत हैं वो ऐसी NGOs कायम करें जो बच्चों को बजाय इसके कि स्ट्रीट में जाके क्रिमिनल बने और गैर अखलाकी एक्टिविटीज़ का शिकार हों। बेहतर है कि उनको स्कूल में, कॉलेजेस में लाएं ताकि वो बच्चे अच्छे अंदाज से तालीम हासिल करके अपना और अपने मुल्क का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जी, इस वक्त कुछ वॉलंटियर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे ये काम तो कर रहे हैं, ये इवेंट को कितना एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम उमायमा शेख है। अच्छा उमायमा, आप वॉलंटियर हो, आप यहाँ पर सबको गाइड तो कर रही हो, लेकिन बताओ कि किस तरह से एंजॉय कर रही हो इवेंट को? ये मतलब हमारे बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम और जो है सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अच्छा, और ये बताओ कि आप खुद भी एक स्टूडेंट हो तो किस तरह देखती हो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कितना हेल्दी है ये स्टूडेंट्स के लिए, कितना मेंटली फिट रहते हैं स्टूडेंट्स इससे? जी ज़रूरी है, ऐसी एक्टिविटीज़ बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि एज बिल्कुल हेक्टिक लाइफ हो जाती है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो एक ब्रेक मिल जाता है और जो पार्टिसिपेट करते हैं उनका जो है कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है इससे, तो आई थिंक ये होनी चाहिए ऐसी बहुत ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, यहाँ पर वॉलंटियर्स मौजूद हैं, हमने सबसे बात की है और उनका यही कहना है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेंटली तौर पर फिट हो जाते हैं और पूरे साल पढ़ते हैं, टीचर्स हों वो तमाम ही लोग, यहाँ पर उनको एक इवेंट मिल जाता है, ये ईद का समा होता है और वो इसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और साथ ही हमारे साथ एक और भी स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हिजाब सैयद। मैं DA डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन फेज़ 8 की हूँ और मैं यही चाहूँगी कि ऐसे इवेंट्स ज़रूर मुनक्किद होने चाहिए। इससे कुछ फ़ायदे ये मिलते हैं कि सारी जैसे टीचर फैकल्टी हो चाहे स्टूडेंट्स हो, सबके लिए एक रिलैक्समेंट का माहौल होता है। एक आप एक स्कूल्स के टेंशन फ्री माहौल से निकलकर एक एंजॉयमेंट या रिलैक्समेंट की तरफ आते हैं और इससे आपकी एनर्जी भी लेवल भी बूस्ट होता है और आप एक ज़हनी सुकून सा होता है कि लेकिन मैं चाहूँगी कि ऐसे इवेंट्स हों। बिल्कुल ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और जिस तरह हम लोगों का मतलब स्टूडेंट्स का की एनर्जी लेवल भी इंक्रीज़ हो और उनको अंदर कॉन्फिडेंस आए ऐसे इवेंट्स होने से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिल्कुल। आपने किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया? नहीं, मैंने किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं कॉलेज की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं कॉलेज को रिप्रेजेंट करने इधर इस प्रोग्राम में आई हूँ। अच्छा, तो साथ आप सब देखने वालों को एक मैसेज भी दे दो कि कितनी इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। एजुकेशन बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, जैसे इट्स अ
saying that education is a key to success. When it's a key to success, that it means that इसमें है कुछ ना कुछ जैसे अगर एक इंसान इतनी तालीम हासिल कर लेगा, जैसे जब खुद कहा गया था कि अगर एक बंदा तालीम याफ्ता होगा तो वो अपना पूरे माशरे को संवार सकेगा, तो हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालीम की अहमियत कितनी ज़्यादा है। कि सबसे मतलब अगर इस्लाम को लिया जाए तो पहली वही का नुज़ूल ही इसी से हुआ है कि पढ़। तो बिल्कुल ऐसा ही आपने बहुत प्यारी बात कही, बहुत अच्छी बात की। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर वैसी अगर हम बात करें तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एजुकेशन सबको हासिल भी करनी चाहिए। तो और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जितने भी लोग हैं उनसे बात करेंगे और किस तरह से लोग इस इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस वक्त हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो कौन से स्कूल से, क्या नाम है, किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं आज के इवेंट को। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम बिस्मा है और मैं DCW से हूँ 2nd ईयर में। एंड ये DHA का एक बेसिकली ग्रैंड फिनाले है जिसको एनुअल फंक्शन भी कह सकते हैं। ऑल ओवर DHA से स्कूल्स आते हैं और जितनी भी अचीवमेंट्स होती हैं वो सब यहाँ पे उनके प्राइजेस दिए जाते हैं और डिफरेंट कॉलेजेस से आते हैं, स्कूल से आते हैं, सो दे कैन रिप्रेजेंट इट। एंड ऑल्सो वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू प्रोग्राम सेस which is for students to study abroad and it is all here. कि आप किसी एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया? Basically, I am in the management and I am the usher और I have to place everyone on their seats. एक स्टूडेंट के साथ हम मौजूद हैं और इनसे जानेंगे ये किस तरह से आज के इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं और तालीम के हवाले से इनकी क्या सोच है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपने बताया कि आप यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, आप कहीं और पढ़ लें, तो आप सबसे पहले बताइएगा यहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? माशाल्लाह बहुत अच्छा था। मैंने प्राइमरी से यहीं पर पढ़ा नीलम स्कूल में, उसके बाद कॉलेज में हूँ, फिर 7 गया हूँ, उसके मैट्रिक वहाँ से की, अभी डेक्स कॉलेज में हूँ, डिग्री। ठीक है, तो आज का इवेंट आप इंजॉय कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे, इस तरह के इवेंट्स होना कितना ज़रूरी है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। फीडबैक होता है पूरे साल का, जब हम पूरे साल पढ़ते हैं उसके बाद लास्ट में यही एनुअल होता है जिसमें एंजॉय कर पाते हैं, थोड़ा सा इंटरटेन हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारा भी होता था लेकिन अभी हम बड़े हो गए, छोटे भाई हैं उनका देखने आए हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो आपके छोटे भाइयों ने पार्टिसिपेट किया, एक्टिविटीज़ हो रही हैं? जी जी किया हुआ है। 8 क्लास में उन्होंने सॉन्ग में थे, पंजाबी सॉन्ग उसमें थे, तो उनका हो गया है, काफ़ी अच्छा रहा। Please welcome to the stage with a huge round of applause the talented students of DAX Neelam campus. Squeeze me, lady, please. Yes, what is it? I am coming here to learning the English. You're Ali? Oh no, I am Ali. I beg your pardon. I am Ali Nadeem, and I am coming here to learning the English. Yes. You wish to join our new class, English as a foreign language? Yes, please. And I am hoping to be enrolled. Hoping to be enrolled? Like it's in your syllabus? You mean you're hoping to be enrolled? That is what I said. Hoping to be enrolled. Well, I'm pleased to meet you all. We are also pleasing to be meeting you. I am Brown. Oh no! You are committing a mistake. Mistake? You are not Brown. We are Brown. You are right. What is your name? पता ही नहीं क्या कह रहे हो? Look, me, Jeremy Brown. You. ओहो, नाम पूछ रहे हो मेरा? फिक्र ना करो जी, पढ़ना लिखना आता है मुझे। अरे जी, सब्र तो करो जी। ये देखो। आहा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जमीला राजा, हाउसवाइफ। थैंक यू। हाँ जी, अब समझ आया ना आपको? कब से समझा रही थी? She is Chinese. He's Bavarian. Do you want to slap on your face? Bavarian. Please. Juan. Sí, señor. Juan, give me a sentence using 8 is. Por favor. 8 is raining. Por favor. You window. It's raining. No, it is not raining. Santa Maria, it's raining. It is not raining. I cannot see. It is not raining. You big Spanish. You Skip you for a moment. Por favor. इस वक्त हमारे साथ एक स्पोर्ट्स टीचर मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि ये कितना एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे को ये जिस तरह से पढ़ाते हैं, बच्चों का क्या फिर फीडबैक रहता है और आज जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया और आज वो इस इवेंट को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इवेंट डेक्स ने ऑर्गेनाइज़ कराया है, इतने बड़े पैमाने पे जो इवेंट हो रहा है, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए पहली बात तो। दूसरी बात ये कि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। आफ्टर द कोविड ऐसे जो प्रोग्राम्स थे वो बंद हो चुके हैं बिल्कुल, क्योंकि ड्यू टू कोविड सारी चीज़ें बंद हो गई, तो ये आफ्टर 2 इयर्स ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये बहुत अच्छा एक फीडबैक है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, ताकि क्योंकि बच्चे बहुत सारे जो है वो स्कूल से बाहर हो गए थे क्योंकि उन्होंने छोड़ दी पढ़ाई, क्योंकि ड्यू टू कोविड उन्होंने एडमिशन नहीं लिए। तो एक तरीके से कि बच्चे वापस स्कूल की तरफ आएँ और एक तरीके से एक्टिविटी होनी चाहिए इवन आफ्टर 6 मंथ। मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए एज अ स्पोर्ट्स और कोई भी, जैसे कि एजुकेशन के लिहाज से आप देख रहे हैं यहाँ पर हर तरीके का प्ले हो रहा है, चाहे वो म्यूज़िकल है, चाहे वो गेम्स के ऊपर है, चाहे वो अवार्ड से लेके कोई भी चीज़ है। तो मैं समझता हूँ ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। बहुत अच्छा इसका पॉजिटिव क्या कहते हैं इफेक्ट है बच्चों पे पड़ेगा इसका। हमारे साथ DHA के ब्रांड एम्बेसडर फरहान अली आगा साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे आज के इवेंट के हवाले से, ये इनके क्या तासुरात है, क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आज के इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी होता है इस तरह के इवेंट्स तलबा और तालिबात के लिए? सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद DHA को, एडमिनिस्ट्रेटर DHA को और उनकी पूरी टीम को कि इतना ज़बरदस्त एक शानदार किस्म का इवेंट रखा है। ये DHA का एक ट्रेडिशन भी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बंद हो गई थी, डिले हो गई थी, एजुकेशन भी ऑनलाइन हो गई थी। तो अब ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है और खुलने के साथ ये एक धमाका है DHA की तरफ से और यहाँ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी होगी। तो DHA का ट्रेडिशन जो है ऐसे के ऐसे कामयाब है और आने वाले इवेंट्स इससे भी बेहतर होंगे, बहुत होंगे। आप इंजॉय कर रहे हैं इवेंट को? बहुत इंजॉय करें, मुझे अच्छा लग रहा है। बच्चों की तालीम के साथ साथ DHA से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो बैक्ड बाय आर्मी जैसे इंस्टीट्यूशन के साथ हैं, इनको कल्टिवेट भी किया जा रहा है, नेशनलिज्म के मैसेजेस भी दिए जा रहे हैं और सबको एंटरटेन भी किया जा रहा है, टैलेंट भी सामने आ रहा है। तो इट्स वंडरफुल बीइंग हियर। कितना ज़रूरी होता है, क्या समझते हैं इस तरह के इवेंट्स होना तलबा और तालिबात के लिए, मेंटली तौर पर वो कितना फिट रहते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़? बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रोसेस ऑफ एजुकेशन जो है ना वो सिर्फ तालीम की हद तक महदूद नहीं है। उसमें आपकी बहुत सारी स्किल्स, आपके बहुत सारे टैलेंट्स भी सामने आते हैं बीइंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो इस किस्म के इंस्टीट्यूशन में उनको इनकरेज भी किया जाता है, सामने भी लाया जाता है और फिर रिवॉर्ड भी किया जाता है प्राइजेस की सूरत में। तो बस मेरी बेस्ट विशेज़ है DHA को कि इस तरह के ट्रेडिशंस DHA के कायम और दायम रहें। थैंक यू सो मच। ब्रांड एम्बेसडर फरहान अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने बेस्ट विशेज़ कही हैं DHA को और हमारी भी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं DHA के लिए। इस तरह के और भी मज़ीद इवेंट्स करते रहें क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तलबा और तालिबात के लिए, टीचर्स हों, सभी बहुत ज़्यादा इंजॉय करें और एक ईद का समय यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। समझ के करना है समझावा तो झूम 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 झूम
Without further ado, let us witness the magical performance, Shanzi Roo Melodies, prepared by the students of DAX CVU campus. जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ कलाम मलिक साहब और इन्होंने आज इस ग्रैंड फिनाले के लिए एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी। प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। आज इनसे बात करते हैं इस ग्रैंड फिनाले के हवाले से, इन्होंने किस तरह से एंजॉय किया और यहाँ पर काम करके इनको कैसा लगा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे रोक करके मेरा इंटरव्यू करना चाहा, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। सर कैसा लगा यहाँ पर आपने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वो भी चली, और आज का पूरा इवेंट किस तरह से रहा और कितना ज़रूरी होता है इस तरह के इवेंट्स तलबा और तालिबात के लिए? देखिए जी, इवेंट्स का तो होना बहुत ज़रूरी है और तलबा तलबात के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इवेंट नहीं होंगे और एक्टिविटीज़ नहीं होगी तो उनकी सलाहियतों का कैसे पता चलेगा। जब भी कोई इवेंट होगा, कोई भी एक्टिविटीज़ होगी, तो जो उसके अंदर उसकी सलाहियत होगी, जो उसका काम करने का अंदाज़ होगा, वो पब्लिक के सामने प्रेजेंट हो जाएगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना फ़ख्र है, मुझे अपना कॉलेज का ज़माना याद आ रहा है, यूनिवर्सिटी का ज़माना याद आ रहा है कि जब हम पढ़ते थे और उसके बाद पढ़ाई लिखाई के बाद जब रिजल्ट अनाउंस होता था या कोई गेम खेलते थे या कोई एक्टिविटीज़ होता था तो इस तरह से अनाउंसमेंट होती थी। आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन की है इस इदारे ने और बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हैं। अल्लाह ताला इन सबको कामयाब करे और इस इदारे को बहुत तरक्की मिले। सर आपको ट्रॉफी भी मिली, हम देख सकते हैं शील्ड भी मिली आपके काम के हवाले से। जी हाँ, बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे बस 4 से 5 दिन का नोटिस था। उस 5 दिन के अंदर मुझे इस डॉक्यूमेंट्री को रेडी करना था, दिन रात एक करके अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने किया। हमारी पूरी टीम ने किया, जिसमें मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरे एक दोस्त हैं महबूब साहब, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ताउन किया, उन्होंने मुझे इन तक पहुँचाया और अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने यहाँ पर कमिटमेंट किया था उसको मैंने पूरा किया। तो सर हमने देखा डॉक्यूमेंट्री और सबने भी देखा होगा, तो देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, मेहनत नज़र आ रही थी उसमें। जी जी, जब तक कोई काम में मेहनत ना हो तो फिर वो चीज़ निकल के नहीं आता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बात करना चाहूँगा उन बच्चों की जो कि डैक्स का असासा है और उन सब की नुमाइंदगी हमारे पास जो आज बच्चे मौजूद थे जिन्होंने डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, प्राइजेस लिए,
उनकी सूरत में यहाँ पे मौजूद थी। और उन सब को देखते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज मेरे लिए बड़े फ़ख्र और इत्मीनान की बात है, और मैं पूरे इत्मीनान के साथ ये कह सकता हूँ कि मुझे इस चीज़ की तसल्ली है कि हमारे मुल्क व कौम का मुस्तकबिल हमसे बेहतर और मजबूत हाथों में है, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की सेलिब्रेशंस में हम उनके साथ हैं, और इसी तरह से पेरेंट्स के साथ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मुझे आज यकीनन एक बहुत इत्मीनान और तसल्ली हुई। बच्चों को आज जिस तरीके से तालीम के साथ साथ तरबियत हो रही है और ये इदारे कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम। मेरी बात हो रही थी यहाँ पे ऑफिशियल्स के साथ, हमें मेरा ख्याल अपना एक फॉर्मल एलुमनाई सेंटर बनाने की ज़रूरत है, और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि उसके लिए काम आज से शुरू करें, और जिस तरह से हमारा ये ग्रैंड फिनाले होता है, इस तरह हमारा एक एनुअल रीयूनियन भी हो, और उसको DHA स्पॉन्सर करेगा, फाइनेंस करेगा, और इस साल इंशाल्लाह हम पहला रीयूनियन करेंगे। जी नाज़रीन, आज हम DHA CSS क्रीक कैंपस में मौजूद थे और यहाँ पर ग्रैंड फिनाले फंक्शन का इनेकाद किया गया था। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और यहाँ पर जितने भी लोग थे, चाहे टीचर्स हों, पेरेंट्स हो या फिर बच्चे हों, हमने उन सब से बात की थी और सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। सबका यही कहना था कि इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि पूरा साल जब बच्चे पढ़ाई में मसरूफ़ होते हैं, टीचर्स उन्हें पढ़ा रही होती हैं, तो इस तरह की जब एक्टिविटीज़ होती हैं तो सब बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ की गई जिसमें बच्चों की जानिब से टैबलोज़ भी पेश किए गए थे, और चारों सूबों की सकाफ़त को भी उजागर किया गया था। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी आवाज़ का जादू जगाया, यहाँ पर तमाम ही लोगों को एंटरटेन किया और सब लुत्फ़ अंदोज़ भी हुए। हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यकीनन आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। आज मुझे दीजिए इजाज़त। आज के प्रोग्राम से फ़िल वक्त इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।